हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगी मेरी आंसर की का सीटेट 2021 का, जो मैंने दिया था 1 जनवरी 2022 को। और ये जो आंसर की होगी आपके लिए यूज़फुल होगी फॉर द अपकमिंग सीटेट लाइक 2022। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने जो लैंग्वेज ली थी वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ली थी एंड सेकंड हिंदी ली थी। आप अकॉर्डिंगली जब आप फॉर्म फिल करें तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को चूज़ करें। सो फर्स्ट सेक्शन जो हम कर रहे हैं वो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। ऐसे आपके पास 5 सेक्शंस होंगे जिसमें हर सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होंगे। ओवरऑल क्वेश्चंस 150 हो जाएंगे। So the first question is, according to Lawrence Kohlberg, what is the primary basis for 7 to 8-year-old children's moral decision? जो 7 से 8 साल का बच्चा होता है वो moral decisions punishment एंड obedience के basis पे लेता है। Next question is, which of the following principles suggests that different parts develop at different rates at various stages of development? तो ये जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिसल एंड सेफेकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिसल होता है कि सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होता है, एंड सेफेकॉर्डल होता है कि सबसे पहले बच्चे का सर डेवलप होता है फिर टो तक जाता है। तो सेफेकॉर्डल मतलब होता है हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। So the next question is, to help children memorize the phone numbers, a teacher suggested students to divide 10 digits of phone number into 3 to 4 smaller units and then remember. The strategy suggested by the teacher here is called chunking. Fourth question is, assertion दिया है और उसका रीज़न दिया है। assertion है, while teaching a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching, एंड उसका रीज़न है टीचर्स नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स। तो इसमें आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. A child is facing regular difficulty in writing. She also experiences a challenge in formation of alphabets and spacing of words. These characteristics hints towards which of the following learning disability? तो ये जो disability है ये dysgraphia की है। dis मतलब disability and graph is related to writing, so ये dysgraphia हो जाएगा। जो 6th क्वेश्चन है, which of the following will result in facilitation of meaningful learning? तो encouraging multiple ways of working at a problem. बच्चे को आप multiple ways दो कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सिर्फ एक वे से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, देयर आर मल्टीपल वेज। सो 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Childhood is a period that can be divided into 10 distinct stages. Children's development takes place in socio-cultural context. ये सही है क्योंकि चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट होती है वो सोसाइटी कल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। उसका सोसाइटी कल्चर बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड होता है उसका डेवलपमेंट। द 8th क्वेश्चन इज, डैश इज़ अ प्राइमरी एंड डैश इज़ अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें फैमिली जो है वो प्राइमरी है एंड स्कूल जो है वो सेकेंडरी एजेंट है ऑफ सोशलाइजेशन। 9th है, प्राइमरी लेवल of education use of multi-sensory approach should be encouraged because it makes learning more effective. मल्टीपल सेंसेस से अगर बच्चा सीखेगा तो वो लर्निंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। देख के सुन के आप उसको नेचर में ले जाइए, क्योंकि जो बच्चा देख के चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके कर सकता है, खुद हाथ से करके कर सकता है, वो ऐसे एक वे से नहीं हो पाए। Next question is, children often form alternative conceptions and misconceptions about various concepts. Which of the following statement is not correct in this context? Formation of alternative conception and misconceptions very natural among children as well as adults.
क्योंकि मिसकंसेप्शन बच्चा बड़ों से ही सीखता है। फॉर एग्जांपल जो सुपरस्टिशंस होते हैं वो बच्चे भी उसको असली मानने लगते हैं। तो उस चीज़ को आपको इसमें इसे क्या करेक्ट नहीं है वो आपको ढूंढना है ऑप्शन। इसमें अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शंस फॉर्म बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज बाय अ टीचर। नहीं, आपको हाईली डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बच्चे को बोलने देना चाहिए, फिर इसको आप करेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू। इसको आपको अरेंज करना है, जिसकी अरेंजमेंट ये सेकेंड ऑप्शन सही है। 12th है टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड यूज़ अ वेराइटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड मीन ऑफ असेसमेंट। आपको वेराइटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेज यूज़ करने हैं बच्चे को समझाने के लिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। A child has the ability to understand the intentions and desires of others. The child has interpersonal intelligence है बच्चे में। Before deciding an assessment method for her class, what all should the teacher keep in mind? तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है। Who is going to use the result beside me? What is the best way to find out learning curves of individual students? Which method would help me to reflect on my pedagogy? 15th है लेन वाइगोस्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। वाइगोस्की कहते थे कि बच्चा सोसाइटी से ज़्यादा सीखता है। 16th क्वेश्चन है जेंडर रोल्स जो हैं वो क्या हैं? इनमेट बिहेवियर हैं, लर्नड बिहेवियर हैं, जेनेटिकली डिटरमिन्ड हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस हैं। जो हम जेंडर रोल स्पेसिफाई कर देते हैं कि लड़का है तो ये बनेगा, लड़की है तो ये बनेगी, ये हमारे लर्नड बिहेवियर हैं, ये हमको सिखाया जाता है। ये 17th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट ऑल चिल्ड्रन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज़ बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन। हर बच्चे को आपको इक्वल ट्रीट करना है, आप उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे और उसको क्वालिटी की एजुकेशन देंगे, वो भी इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीमा अ 5-year-old इज सर्टेन दैट कि जो रोलिंग है ऑफ अ बॉल, जो क्ले की बॉल है उसका अगर हम स्नेक बनाएं तो उसमें ज़्यादा क्ले लग जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे ये रीजनिंग जो अब दे रही है वो सेंट्रेशन के हिसाब से दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क। तो जब बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है एट अ टास्क तो उसमें एंगर आएगा, शेम आएगा, एंग्जाइटी आएगा, नहीं प्राइड आएगा उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेन वाइगोस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। उसको जो बच्चा खुद से बात करता है और खुद को डायरेक्ट करता है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ वैसे करनी है, उस चीज़ को वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइवर्जेंट थिंकिंग। जितना बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा उतना क्रिएटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? मल्टीलिंग्विज्म हैज़ अ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें ये बोला गया है कि जो मल्टीलिंग्विज्म होता है वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। 24th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल्स? एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शंस विद सराउंडिंग्स। सराउंडिंग के साथ बच्चा जितना इंटरेक्ट करेगा उतना वो लर्न करेगा। Next is dash view of learning explains that tangible incentives and rewards motivate students for learning. Behavioral.
26 है, एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन योर स्टूडेंट्स, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस. Seriation in Jean Piaget's theory refers to the ability to order objects based on one dimension, for example, length. Next question, the process of predetermined unfolding of genetic dispositions is called maturation. Which of the following characterizes a progressive classroom? कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसमें होती है वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगा. The next question is primary goal of continuous and comprehensive evaluation. CCE का primary goal है कि to assess children's understanding and modify the curriculum and pedagogy for students. So ये CDP थी. अब हम next section में move करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दी मैथमेटिक्स सेक्शंस. इसमें भी आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. तो इसमें 1/4 एंड 3/4 जो है वो लाइक फ्रैक्शंस का पेयर है, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम है. सेकेंड क्वेश्चन है मिस रोमी इन हर मैथमेटिक्स क्लास आस्क हर स्टूडेंट्स टू क्रिएट अप्रोप्रिएट सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन्स. तो वो जो वो पेडागॉजी यूज़ करी है उसके बारे में क्या सही है. वो सही है कि शी इज़ ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. थर्ड क्वेश्चन है कि शिखा वेंट टू अ ब्रिक किल्न टू बाय ब्रिक्स. The rate of bricks was 2500 rupees per 1000 bricks. How many bricks can she buy if she has only 4000 rupees? तो वो 1000 bricks जो है वो 2500 की लेती है. तो एक ब्रिक कितने की हो जाएगी? 25/10 5/2 की हो जाएगी. तो 4000 में उसको कितनी ब्रिक्स मिलेंगी? इसको हम डिवाइड कर देंगे 5/2 से. एक की ब्रिक की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ ब्रिक्स. तो 1600 जो है वो नंबर ऑफ ब्रिक्स शी कैन बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियांशु हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ 10 and ₹20. शी यूजेस 2 notes of 20 and 1 note of 10 rupee to form 50 rupees. How many other combinations are possible to form the same amount using both the currency notes? तो उसने 2 नोट 20 और एक 10 का यूज़ कर लिया तो 50 बन गए. तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि वो 3 10 के यूज़ कर ले और एक 20 का कर ले, तो एक और बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल देयर आर 96 टीचर्स आउट ऑफ विच 3/8 टीचर्स हाई स्कूल क्लासेस. तो 96 का हम 3/8 निकाल लेते हैं. 96 का हम 3/8 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 36. इसमें जो 2/9 थे ऑफ द हाई स्कूल टीचर्स आर मैथमेटिक्स टीचर्स. देन द नंबर ऑफ हाई स्कूल टीचर्स जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते हैं, तो 2/9 अगर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो 7/9 मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं. तो इसका हम 7/9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7×4 = 28. ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ हायर एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. ये आप देख लीजिएगा. ये क्वेश्चन 7th है, ये 8th है और ये 9th है. यहाँ पर आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना. तो ये 10th है, ये 11th है, ये 12th है, 13th 14th, ये रहा 15th 16th 17th 18 19 20
21 और ये आपके पास 22 है, 23, 24। आप एक बार गो थ्रू हो जाएं सारे क्वेश्चंस के। आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 28, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये 29 है, ये 30। तो ये मैथमेटिक्स का सेक्शन हो गया। अब हम ईवीएस का सेक्शन देख लेते हैं। ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4 स्टूडेंट्स। तो इसमें अगर हम बच्चे से आस्किंग स्टूडेंट्स टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट हाउस कंस्ट्रक्शन साइट्स, वो जहाँ पे डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स उनके एक्सपीरियंसेस से अगर हम उनको शेल्टर पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस स्किल एट प्राइमरी लेवल, टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ये थर्ड क्वेश्चन डायरेक्शन वाला है। फोर्थ है कि अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स टू कंसल्ट देयर फैमिली मेम्बर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स ईटन एज फूड। दिस एक्टिविटी इज डिजाइंड टू प्रमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। Consider the following statement made by a student while giving her introduction in a meeting. I am from a place where most of the people prefer to eat fish cooked in mustard oil. तो फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल ये कश्मीर के लोग खाते हैं। तो जो स्टूडेंट है वो कश्मीर का है, इससे हमको ये पता चल रहा है। सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो स्लॉथ्स होते हैं बियर के जैसे दिखते हैं एंड स्पेंड करते हैं अपनी 17 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। सपोज यू आर इन मध्य प्रदेश। विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट द डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट इज, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। जो हम बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, जो ईवीएस है ये कॉम्बिनेशन है एसएसटी और साइंस का, क्योंकि बच्चा 5th क्लास तक इस चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके नहीं देखता है कि ये साइंस का टॉपिक है, ये सोशल साइंस का टॉपिक है। तो हम उसको एज ईवीएस में सब पढ़ाते हैं टू सेंसिटाइज लर्नर्स टू इशूज़ रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेजड़ी ट्री। तो इसमें ए बी डी सही हैं। दिस ट्री इज़ मेनली फाउंड इन डेजर्ट। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। एंड डी, द bark of this tree is used for making medicine and its wood is not affected by the insects. When your milk through a piece of when you pour milk through piece of a cloth, cream remains on it. तो ये मेथड ऑफ सेपरेशन है फिल्ट्रेशन का। 11th क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। इधर आपको डिशेस दी गई हैं और इधर आपको स्टेट्स दिए गए हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो जो छोले भटूरे है ये आपका पंजाब का है, और जो बॉइल्ड टपैको विथ करी मेड यूजिंग कोकोनट ये केरला का है। फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल ये कश्मीर का है। एंड सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में कश्मीर में बनाते हैं एंड कोकोनट ऑयल यूज़ होता है गोवा में। 12th क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ सूटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस। उस बच्चे को आप परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। अगर आप बच्चे को जो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाते हैं और जो फ्लोट करते हैं वो आप करके दिखाओगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। 13th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग ईवीएस टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें है यूज़ मोर ऑफ टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। जितना आप टेक्टाइल होता है टच एंड फील के जितने मटेरियल्स आप विजुअली इम्पेयर्ड
चाइल्ड को सिखाएंगे वो उतना अच्छा सीख पाएगा. Consider the following statement given by a student. I come from an area where rainfall is very scarce. It is very hot too. Our houses are made up of mud. The walls of houses are very thick and also plastered with mud. The roofs are made up of thorny bushes. तो ये बच्चा जो है ये राजस्थान का है. Which is a सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो वर्क एंड प्ले जो है वो सब थीम है इसके अंडर. सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो करेक्ट है कि 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट का जो है वो 200 kg वेट होता है उसका. ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 17 है कि आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन ईवीएस टीचिंग बिकॉज इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी, पीयर लर्निंग एंड इंक्लूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू असेस योर स्टूडेंट्स ईवीएस प्रोजेक्ट्स एंड गिव देम क्विक फीडबैक. तो आप असेसमेंट टूल किस चीज़ का यूज़ करेंगे? आप चेकलिस्ट का यूज़ करेंगे. ऑन द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट गिवन इन द क्लास 5 टेक्स्ट बुक 1 centimeter डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ. तो मैप फतेह दरवाज़ा ये आप कर लेना क्वेश्चन. The distance between Trivandrum and Gandhi Dham is 2268 kilometers. If a train covers this distance in 42 hours, the average speed of the train in between the railway station of these two cities in meter per second. तो किलोमीटर पर सेकेंड में तो इसकी स्पीड ये आ जाएगी एवरेज स्पीड, और इसको आप 5/18 से कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी. 21th क्वेश्चन अब आप देख लीजिए क्वेश्चंस. 22, 23, 24, 25 ईजी आप लोग देख के कर लीजिएगा. फिर ये 26 है कि हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट है 8850. 27 है शूटिंग स्टार जो है वो मीटियोर को बोला जाता है. 28 है, ये 29 है, ये 30 है. 30th क्वेश्चन ये है. उसके बाद लैंग्वेज 1 शुरू होती है जो मैंने इंग्लिश चूज़ की थी. इसको आपके लिए मैं आप इसको देख के कर लीजिएगा. ये है कॉम्प्रिहेंशन. फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे. ये सेकंड क्वेश्चन है उसका. थर्ड क्वेश्चन ये रहा. ये 5th क्वेश्चन है. ये 6th है. ये 7th है. दिस इज 8th क्वेश्चन. दिस इज 9th. अब ये पोएम है आपके सामने. पोएम से ये 10th क्वेश्चन, ये 11th क्वेश्चन, ये 12th क्वेश्चन, ये 13th, ये 14th, ये 15th, फिर ये 16th क्वेश्चन, ये 17th, ये 18th, ये 19th है, ये 20th है, ये 21st है, ये 22nd, 23rd है, 24th है, 25th है, ये 26th, 27th, 28th, 29th.
दिस इज 30th क्वेश्चन। अब जो लैंग्वेज सेकंड मैंने चूज़ की थी वो हिंदी चूज़ की थी, तो ये रही हिंदी में भी ये कॉम्प्रिहेंशन है, गद्यांश। ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, ये 16th है क्वेश्चन, ये 70th क्वेश्चन है, 18th, 19, 20, 21st क्वेश्चन, ये 22nd क्वेश्चन, 23rd, 24th है, ये 25, 25th है, ये 26th है, ये 27th है, ये 28th है, ये 29th है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिंदी सेक्शन इज़ दिस। तो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ये पेपर 1 था, इसका जो नेक्स्ट एनालिसिस होगा वो पेपर 2 का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।